ओके जेंटलमैन, लला नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को सुनने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देकर मुझे मोटिवेट करने के लिए। लेट अस डिपार्ट ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ द WT, व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट, डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन। व्हाट टू राइट, क्या लिखें, कैसे लिखें, परिभाषा, अर्थग्रहण और वर्गीकरण। आगे बढ़ते हैं। व्हाट टू राइट एंड हाउ टू राइट, हाउ यू एसोसिएट योर आइडियाज with a particular word is WT. Now gentlemen, in the previous part of the lecture, I have already defined and interpreted what is the idea. In this text, the element of desirability must be there. There must be element of desirability. जो भी आप WT में लिखें वो डिजायरेबल हो, वांछनीय हो, वो अप्रिशिएबल हो, एक्सेप्टेबल हो। मैं बाद में आऊंगा एक्सेप्टेबल कैसे होगा। दिस इज ऑल्सो द टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन। इफ यू लिसन द इंस्ट्रक्शन ऑफ TAT, द साइकोलॉजिस्ट और द साइंटिस्ट और द टेक्निकल अफसर whosoever conducts a test, he says, gentlemen, this is the first test of battery of your psychological test known as TAT. This is purely the test of your imagination. Now gentlemen, this is also the test of your imagination. ये भी कल्पना का आपका एक परीक्षण है। ये आपका परीक्षण टेस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन का परीक्षण है, और मूल्यांकन एंड इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का परीक्षण है। आगे बढ़ते हैं। योर सेंटेंसेस में एक्मोडेट द वर्ड और नॉट। आप जो भी सेंटेंस बनाते हैं उसमें वर्ड का रहना जरूरी नहीं है। द एग्जिस्टेंस ऑफ वर्ड इज नॉट नेसेसरी द मोमेंट यू फॉर्म ए सेंटेंस और यू जस्ट फॉरवर्ड और यू जस्ट डिपार्ट विथ एन आइडिया। इट मे एक्मोडेट द वर्ड इन द डिराइवेटिव फॉर्म। वर्ड के किसी भी फॉर्म में जाकर के आप आइडियाज को स्पेल कर सकते हैं। डिराइवेटिव मतलब अगर दूर से भी वर्ड को एसोसिएट कर दें आप, मैं भी आऊंगा, तो जहां वर्ड्स को हमने डिजाइन किया हुआ है कि एक वर्ड कितने आइडिया से कितने कंपोनेंट से कनेक्टेड है, वहां आपको मालूम हो जाएगा कि डिराइवेटिव का मतलब क्या होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट योर सेंटेंस इज that must have bearing or relationship with the word. लला, जो भी आप वर्ड पर आइडियाज को आप लिखते हो, उस आइडियाज में वर्ड का आना जरूरी नहीं है, लेकिन वर्ड का रिलेशन, उसका एसोसिएशन, उसका वो जो आइडिया आपने लिखा है वो उस वर्ड को बियर करे, उसको कैरी करे, ये मालूम हो जाए कि ये आइडिया इसी वर्ड से एसोसिएटेड है, वो बिल्कुल WT हो जाएगा। लेट योर सेंटेंसेस शो योर इन्वॉल्वमेंट विथ पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। जो आपके सेंटेंसेस हैं वो उनमें पॉजिटिव माने सकारात्मक और कंस्ट्रक्टिव जो सकारात्मक कार्य होते हैं, कंस्ट्रक्टिव वर्क जो होते हैं, उसके साथ उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उसका रुझान होना चाहिए, उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। लेट देम रिवील डिजायर यू वांट टू फुलफिल एंड अचीवमेंट यू वांट टू मेक। आप WT में अगर कोई आपकी डिजायर है जिसको आप फुलफिल करना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, और कोई अचीवमेंट आप करना चाह रहे हैं जिसके लिए आप एफर्ट्स कर रहे हैं वो भी आप लिख सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। डू नॉट यूज बोरोड आइडिया। किसी से मांगी हुई आइडिया, किसी दूसरे के आइडियाज का WT में इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि दिस इज प्योरली द टेस्ट ऑफ, दिस इज ऑल्सो द टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन। प्लीज डू नॉट राइट proverbs, quotations from the write up of other authors। जो किसी लेखक के, किसी कवि के, किसी अथर के आइडियाज को WT में मत कोट करें। वो हमको
वो डिजायरेबल नहीं होगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। द सिस्टम इज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द लेवल एंड क्वालिटी ऑफ योर थिंकिंग। ये जो प्रणाली है वो आपके विचार का, जो आप विचार करते हैं उसके स्तर को और उसके गुणों को ये मूल्यांकित करना चाहती है। इसलिए आप जो भी लिखें, अपने सेंटेंसेस लिखें, अपने आइडियाज लिखें। This set of 60 words are displayed in a systematic manner if and when a candidate depicts his personality in an integrated way, then he is acceptable by the system। 60 वर्ड हम प्रोजेक्ट करते हैं मॉनिटर पर। अगर एक लड़का अपने पर्सनालिटी को इंटीग्रेटेड, गठित, एक्यूरेसी के साथ प्रोजेक्शन करता है तो वो एक्सेप्टेबल है। आगे बढ़ते हैं। जब भी आप WT का परीक्षण देते हैं बोर्ड में और TAT का परीक्षण देते हैं, हर टेस्ट के पहले साइंटिस्ट एक ब्रीफिंग देता है। इसमें भी साइंटिस्ट ब्रीफिंग देता है। वो ब्रीफिंग होती है कि जेंटलमैन, दिस इज द सेकेंड टेस्ट ऑफ बैटरी ऑफ योर साइकोलॉजिकल टेस्ट known as WT, word association test. This is also the test of your imagination. A number of words will be shown to you on the monitor, that is 60 for 15 seconds each, on which you are required to write the first response, thought, idea or the impression the way it comes to your mind, preferably in the form of a complete sentence, not essentially। लला, जो भी आप आइडिया, थॉट, इंप्रेशन, जो भी आप लिखते हो, वो कोई जरूरी नहीं है कि आप एक सेंटेंस में लिखो। आप 2 वर्ड में भी लिख सकते हो, 3 वर्ड में भी लिख सकते हो, 4 वर्ड्स में भी लिख सकते हो, सेंटेंस में भी लिख सकते हो। दिस इज द टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन। आपके ऊपर कोई लिमिटेशन, पाबंदी नहीं है। अवॉइड 1 वर्ड रिस्पॉन्स। जेंटलमैन, यू आर फ्री टू स्पेल और फॉरवर्ड योर आइडियाज either in a single word, it may be in a couple of words, it may be in 3 words, it may be in a sentence। कोई भी पाबंदी नहीं है। Preachings, sermons, proverbs, quotations, borrowed ideas and saying of the great people, इसको नहीं लिखना है। The response may and may not contain the word, but the idea should be clear। जो भी आप WT में रिस्पॉन्स लिखते हैं वो उसमें वर्ड का रहना जरूरी नहीं है, लेकिन आइडिया जो आप लिखते हैं उससे मालूम हो जाए कि इसी वर्ड पर लिखी हुई आइडिया है। ऑलवेज राइट मीनिंगफुल सेंटेंसेज। जो भी आप सेंटेंसेज बनाते हैं वो मीनिंगफुल हो, जिसका कोई मतलब हो, अर्थ हो। आगे बढ़ते हैं। दिस साइकोलॉजिस्ट वांट्स द यूनिटी ऑफ योर पर्सनालिटी एज टू व्हाट एक्चुअली यू आर एंड व्हाट यू आर राइट, व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग और राइटिंग। जेंटलमैन, लला, कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। वट एवर यू आर इनसाइड, द सेम यू शुड बिहेव और प्रोजेक्ट और डिस्प्ले और एग्जिबिट दैट टू फ्रॉम द आउटसाइड आल्सो। इसी को इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी बोलते हैं। इसी को वो पर्सनालिटी बोलते हैं जिसमें यूनिटी होती है। इसी को वो पर्सनालिटी बोलते हैं जिसमें एक्यूरेसी होती है। इसी को वो पर्सनालिटी बोलते हैं जिसमें डिजायरेबिलिटी होती है। हैव यू गॉट माई पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। Psychological projection can be only made through, आपके चारों टेस्ट पाते हैं जेंटलमैन, लला, TAT, दिस इज एन अनकॉन्शियस टेस्ट और अनगाइडेड है ये। इसमें साइंटिस्ट कोई गाइडेंस नहीं देता और अचेतन मन का टेस्ट है, अनगाइडेड है, अनकॉन्शियस टेस्ट है। इसको थीमेटिक और परसेप्शन टेस्ट बोलते हैं। विषयगत आत्मबोध परीक्षा इसका हिंदी में रूपांतर है। दूसरा WT है, सब कॉन्शियस है। ये पार्टली गाइडेड है क्योंकि इसमें हम वर्ड देते हैं कंटी, बिहेव, डिसिप्लिन, लाइक, डिसलाइक। SRT कॉन्शियस टेस्ट है, प्योरली गाइडेड है। ही इज गोइंग बाई साइकिल एंड हिज साइकिल गेट्स आउट ऑफ ऑर्डर। ही, तो आप ये नहीं कर सकते हो पैदल जा रहा है, ये नहीं कर सकते कार से जा रहा है, तो आप यहाँ पूरी तरीके से गाइडेड हो जाते हैं। इसलिए ये जो है कॉन्शियस टेस्ट है और ये गाइडेड टेस्ट है। ये
ये SSSD जो है चौथा टेस्ट है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये कॉन्शियस टेस्ट है और ये कॉन्टेस्ट है, ये संदर्भ को आपसे आपके संदर्भ चाहता है। व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू अकॉर्डिंग टू यू, what your teachers think about you according to you, what your friends think about you according to you, what you think about you according to you, and the type of person you would like to be and the qualities you would like to inculcate, how and in what way। ये पांचवा पॉइंट है। इसलिए कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है, संदर्भ लिखना होता है, इसलिए ये कॉन्टेक्स्ट का टेस्ट इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसमें देखो लल्ला, एलिमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी इज चेक। आपके जो रिस्पॉन्सेज है उसमें कंसिस्टेंसी है कि नहीं, इस पर अभी मैं एक एग्जांपल दे दूंगा। इफ द एलिमेंट ऑफ एक्यूरेसी इज कंप्रोमाइज, द इवेल्युएशन इज नॉट इन योर फेवर और द इवेल्युएशन विल नॉट फेवर यू। लल्ला, इफ द एलिमेंट ऑफ एक्यूरेसी, लल्ला एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? देखो, 3 प्रकार के टेस्ट से आपकी पर्सनालिटी का परीक्षण होता है। थॉट प्रोसेस वो साइंटिस्ट देखता है, एक्शन वो जीटीओ देखता है। साइंटिस्ट वाली टेक्निक इन्फ्लुएंशियल है, जीटीओ वाली ऑब्जर्वेशनल है, और तीसरी टेक्निक इंटू टेक्निक है, वो भी इन्फ्लुएंशियल है, वो आपके कंटेंट ऑफ वर्ड्स को देखती है। इन तीनों में एक्यूरेसी होनी चाहिए। जो आप लिखें, आप कहते हैं कि मैं शेर मार दूंगा साइंटिस्ट में, साइकोलॉजिकल पोर्शन में, अपने डोजियर में, तो आप इंटरव्यू के सामने बोलेंगे कि मैं ऐसे शेर मार दूंगा, और आप जीटीओ के सामने, जीटीओ बोलेगा कि देखो ये शेर है, ही विल मेक यू एन अनकॉन्शियस, ये शेर है, ये वेपन है, और ये सब संसाधन है, आप शेर मुझको मार कर दिखाओ। तो थॉट प्रोसेस, एक्शन, जीटीओ और कंटेंट्स ऑफ वर्ड्स आईओ, इसलिए तीनों में एक्यूरेसी होनी चाहिए। जो आप लिख रहे हैं वो आप करें, वैसे ही कर दें और वैसे ही बोल दें, आपका रिजेक्शन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं लला, जरा ये बीच में एक शेर हो जाए। गोपाल दास नीरज की एक कविता है, ये फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, ये फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से रसधार भी निकल सकती है। ये फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से रसधार भी निकल सकती है। इंसान अगर अपने पास जाए तो कैसी भी हो तकदीर बदल सकती है। एक छोटा सा 2 लाइन का और हो जाए। ऐसे नहीं होती हैं इन हाथों के आगे अंगुलियां, ऐसे ही नहीं होती हैं इन हाथों के आगे अंगुलियां। रब ने मुकद्दर के पहले मेहनत लिखी है। आइए आगे बढ़ते हैं लला। Reaction and responses to a particular word which can display your idea up to the requirement of the system। लला, इसको मैं इंटरप्रेट कर दूं, बहुत अच्छी प्रकार से सुनना। मेरे पास तमाम टेलीफोन आए हैं कि बहुत नीचे उतर करके मैं एग्जाम्पल दूं, उस एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। आप देखो, एक 2-3 साल का बच्चा है, वो बोलना सीखता है, उसकी मदर बोलती है कि ये ट्री है, क्योंकि वो गार्डन नहीं समझेगा, ट्री बोलता है, ट्री मदर बोलती है, वो ट्री ही सीख लेता है। जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो मदर बोलती है कि ये गार्डन है। उससे थोड़ा बड़ा होता है तो मदर बोलती है कि ये मैंगोस गार्डन है, आमों का बागीचा है। जब थोड़ा उससे बड़ा होता है तो मदर बोलती है कि ये जो है ये ऑक्सीजन देता है, इंसान के लिए जरूरी है। जब काफी थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब एसएसपी के लेवल पर आता है तो अपने आप सीख जाता है कि इट मेंटेन्स द इकोलॉजिकल बैलेंस। अब आप बताइए कि अगर आप 2 साल के बच्चे का रिस्पांस लिखेंगे या 6 साल के बच्चे का रिस्पांस लिखेंगे या 8 साल 12 साल के बच्चे का रिस्पांस लिखेंगे तो सिस्टम आपको कैसे ग्रेड करेगा? इसलिए लिखा हुआ है रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स टू ए पार्टिकुलर वर्ड which can display your ideas up to the requirement of the system. Now the system expects you are a qualified person. There is a difference between having the qualification and being qualified.
You may have the qualification. A lot of people are having the qualification, but they are not qualified. अगर आप एसएसबी के लेवल पे हैं और आपके रिस्पॉन्सेज ईयर्स क्लास 10th क्लास के लेवल पा रहे हैं, तो हम आपको कैसे ग्रेड करेंगे? अब आइए आगे बढ़ते हैं. What the negative word are? Neither any idea nor any person in the world is negative. As such, no words are negative, only perception becomes negative. How you perceive, किस प्रकार से आप बोध करते हैं, that is necessary, that is positivity, that is optimism, that is imagination, that is a good perception, that is a positive perception, that is the optimistic perception. अगर आप खराब बारिश हो रही है, पौधों को पानी मिल रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होने में मदद मिलेगी, पशु पक्षियों को, तालाब नदी को पानी मिलेगा, दिस इज पॉजिटिव परसेप्शन. अगर आपका कोई नुकसान हो रहा बारिश, सब कहते हैं अरे बारिश कब बंद होगी, ये बड़ा बारिश नहीं बंद हो रही ना, पानी को आने दो, क्यों? दिस इज ए पॉजिटिव परसेप्शन. तो मैंने इंटरप्रिटेशन कर दिया कि पॉजिटिव परसेप्शन क्या है. आगे बढ़ते हैं. Conviction of positivity is always required. Change the negative perception into the positive one. Degree varies. This is the degree which is being evaluated. लला, जो भी आप सेंटेंस बनाते हो उसमें उसका एक स्तर होना चाहिए. अभी हमने बच्चों वाला एग्जाम्पल दिया है गार्डन का और इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने का. फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स ईगोलेसनेस plus submissiveness. If you become egoless na, and if you develop submissiveness, now there will be a flexibility with you. Tenability means IQ plus period of time. More age, less tenability. Less age, more tenability. तो जितना कम उम्र रहेगा टेनेबिलिटी के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं, इसलिए एनडीए का रिजल्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग भी 4 साल की होती है और टेनेबल ज़्यादा होते हैं. आगे. नाउ जेंटलमैन, अब मैं जिस मुद्दे पे आ रहा हूँ उससे आपका डब्ल्यूटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. नहीं तो आप हमको पॉइंट आउट करिएगा, आप क्वेरीज रेज करिएगा, एंड आई विल कीप ऑन आंसरिंग देम विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स एंड साइटेशंस. देखो लला, देखो आप देखो, एक एनिमी वर्ड है, इसका संबंध देखो किससे किससे है? आर्मी से है, चेंज से है, सरेंडर से है, प्लानिंग से है, अटैक से है, निगोशिएशन से है, वार से है, पीस से है, वारलेस से है, फ्रेंडशिप से है, डिफीट से है, बिफोर से है, टेबल से है. लला, टेबल टॉक रिमूव्स एनिमिटी या टेबल टॉक ब्रिंग्स निगोशिएशन. देखो हमने एनिमी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, हमने आइडियाज को स्पेल कर दिया. और इस आइडिया को स्पेल करने से आप क्लियर हो जाएगा कि इसका संबंध, इसकी बियरिंग, इसके रिलेशनशिप एनिमी वर्ड से हैं. नाउ कमिंग टू द चेंज, फ्रेंडशिप कैन चेंज द एनिमिटी. यहां तो हमने वर्ड का इस्तेमाल कर दिया. इंटेलिजेंट प्लानिंग डिफीटेड द एनिमी, यहां भी हमने एनिमी वर्ड का इस्तेमाल कर दिया. अटैक, डैशिंग अटैक इज द बेस्ट डिफेंस. हम अटैक किस पर करते हैं? एनिमी पर करते हैं. देखो लला, इस प्रकार से आप देखो कि वेल प्रिपरेशन डिफीट्स द एनिमी. War brings peace. War is instrumental to peace. War किससे होता है? एनिमी से होता है. चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे वर्ड पर. लला देखो, एक वर्ड है इम्पॉसिबल. आप देखो, इम्पॉसिबल वर्ड का संबंध कितने से है? फ्लाई से है, पेशेंस से है, इन्वेंट से है, अटेम्प्ट से है, गवर्न से है, क्रिएट से है, सिंसियर से है, हार्डवर्क से है, क्लाइंब से है, लीडर से है, रेगुलर से है, चेंज से है, रिकॉर्ड से है. आप देखो
एवरेस्ट को क्लाइम करना कितना कष्ट था? वॉज इट नॉट इम्पॉसिबल? समवन मेड इट पॉसिबल। हार्डवर्क है, हार्डवर्क करके लोगों ने बहुत इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। द स्मार्ट वर्क कन्वर्ट्स impossibility into the possibility. Regular punctuality, attempts से govern, climb, leader. The strong leadership changes, converts impossibility या brings possibility. चलो आगे बढ़ते हैं। देखो लला, फेल एक वर्ड है। देखो फेल वर्ड का संबंध कितने से? लीडर से है, पॉपुलरिटी से है, करेज से है, डिटर्मिनेशन से है, सक्सेस से है, एफर्ट से है, मोटिवेशन से है, अवेक से है, डिफीट से है, पेशेंस से है, स्टेमिना से है, हार्ड वर्क से है, लीडर से है। देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडरशिप इज प्रेज्ड। देखो आ गया, वो फेल नहीं होगा। Courage removes failure. Failure teaches success. Your failure is the backbone of success. Motivation converts failure into success. आगे एक वर्ड देखो, क्राइसिस। देखो क्राइसिस संबंध किससे है? पुलिस से भी है, रेस्क्यू से है, लीडर से है, रिसोर्सेज से है, सॉल्व से है, लीडरशिप से है, बॉर्डर से है, सेफ से है, टाइम से है, आर्मी से है, करेज से है, शेल्टर से है, अर्थक्वेक से है। आप किसी से भी एसोसिएट करके आप क्राइसिस पर अपने आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं। लला, मैं क्राइसिस वर्ड को आपको इंटरप्रेट कर रहा था। WT कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस के लेवल को इंप्रूव करना पड़ेगा। इट रिक्वायर्स अ परसिस्टेंट प्रैक्टिस ऑन योर पार्ट। देखो आप किसी वर्ड को ले लो, आप देखो मदर का संबंध किससे है, प्रिंसिपल का संबंध किससे है, एजुकेशन का संबंध किससे है, क्राइम का संबंध किससे है। देखो एक वर्ड का संबंध बहुत बहुत चीजों से होता है। अगर उस वर्ड को कहीं भी जिस चीज से वर्ड का संबंध है उससे रिलेट कर लोगे तो आपको WT ये हो जाएगा। हाउ यू एसोसिएट योर आइडियाज विथ ए पर्टिकुलर वर्ड इज WT। देखो देखो मैं आपको एक चीज, एक राहत इंदौरी की कविता से मैं आपको बता रहा हूं। ये कविता उन्होंने दुबई में बोली थी, बहुत अच्छी कविता है। सुना है सरहदों पर तनाव है क्या, सुना है सरहदों पर तनाव है क्या, कोई पता तो करे चुनाव है क्या। सुना है सरहदों पर तनाव है क्या, कोई पता तो करे चुनाव है क्या। दो संतों के बीच में बहुत ही खौफ है, दो संतों के बीच में बहुत ही खौफ है, क्या तीसरी संत का दबाव है क्या। देखो हमने अमेरिका का, पाकिस्तान का कहीं नाम नहीं लिया, लेकिन ये पूरा जो हमने आइडियाज को स्पेल किया है ये पाकिस्तान से, अमेरिका से, हिंदुस्तान से, तीनों से संबंधित है। अब क्लियर हो गया? नमस्कार, धन्यवाद। कोई भी क्वेरी हो, कोई ऑब्जेक्शन हो, कोई भी दिक्कत हो, WT पर कोई चीज समझ ना आती हो, आप हमें फेसबुक पर, आप ईमेल पर आप भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत आशीर्वाद।